हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आपके हाल हवाल टुडे? नहीं है ना लाल नेक्स्ट व्लॉग बनाना ना, नेक्स्ट व्लॉग के अंदर भी उतार के। हेलो जी एंड वहाँ से पहले जाता हूँ। हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा माइक। हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आपके हाल हवाल? एक मिनट में माइक ले लूँ अपना। हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आपके हाल हवाल? आज हम इस व्लॉग में आज मैं आपको स्विट्ज़रलैंड और इटली की थोड़ी सी मार्केट के बारे में बताऊंगा, बल्कि यूरोप की मार्केट के बारे में बताऊंगा कि कौन सी मार्केट कितनी चीप है और कितनी महंगी को क्या बोलते हैं, कॉस्टली हैं, जो भी है एक्सपेंसिव, कितनी एक्सपेंसिव और कौन सी चीप है, और मेरी फेवरेट मार्केट कौन सी है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले मैं आपको अपनी फेवरेट मार्केट के बारे में बताता हूँ। जनाब, मेरी फेवरेट जो मार्केट है ना, जगह ला लियो, मेरी जो फेवरेट मार्केट है ना जनाब, जो है इटली के अंदर, और उसका नाम है एसेलुंगा। और एसेलुंगा मार्केट मेरी फेवरेट मार्केट है। एसेलुंगा इटली की एक बहुत ही मशहूर मार्केट है। इस मार्केट की थोड़ी सी आपको मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। ये मार्केट 1957 में इसकी पहली जो ब्रांच थी ना, वो जनाब ओपन हुई थी मिलान के अंदर। और इस मार्केट की खसूसियत ये है कि इसके अंदर जो इनके जो फ्रूट हैं और सब्जियां हैं, उनकी क्वालिटी जो है ना, दूसरी इटली में जितनी मार्केट है ना, उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इसका जो दूध है यार, लाते फ्रेस्को, लाते इटालियन में दूध को बोलते हैं, फ्रेश दूध हो, क्या बात है उसकी। वैसे भी ये बहुत ही अच्छी मार्केट है। ये ज़्यादातर इसकी जो ब्रांचेज है ना, वो है लंबर्दिया के अंदर। इनका जो सूबा लंबर्दिया है, जैसे हमारा पंजाब है ना, इनका लंबर्दिया है इटली का, उसके अंदर इसकी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। और आज मैं इस यहाँ से थोड़ी सी मैंने शॉपिंग करनी है, स्पेज़ा करना है घर के लिए भी, वो भी ले रहा हूँ, और साथ थोड़ा सा आपको इस मार्केट के बारे में मैंने सोचा बता दूँ। दिस इज़ माय फेवरेट मार्केट। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं। मिली है हमें कम अदुआ, इसके प्राइस है 69। ऐसे लूँगा थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन इतनी भी नहीं है। इसके अलावा अक्सर ऐसे लूँगा की जो मार्केट्स हैं, उनके अंदर एक बार बनी है ऐसे लूँगा की स्पेशल, और उसके अंदर अगर आप कफ़े जिनसिंग पियो ना, आए हाय क्या मज़े की कफ़े जिनसिंग है। जिनसिंग, यू नो जिनसिंग, जिनसिंग एक जड़ी बूटी, और उसकी बनती है कफ़े, और कफ़े यहाँ की कफ़े तो क्या बात है। और इसके अलावा एक और जगह पे ऊपर कफ़े जिनसिंग बहुत मशहूर है, उसका नाम है मूता। मूता वो मिलेगी बार आपको डोमो के पास, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के अंदर कफ़े जिनसिंग अभी तक मुझे कहीं नहीं मिली। ये तो हो गई जनाब इटली की मेरी फेवरेट मार्केट। उसके बाद बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की, क्योंकि हमारा व्लॉग स्विट्ज़रलैंड के मतलब है, तो स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत सारी मार्केट्स हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में सबसे जो अच्छी मार्केट है ना, वो है मिग्रोस। मिग्रोस मार्केट को 98 ईयर्स हो गए हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और इसकी जो मिग्रोस की जो ब्रांचेज़ है ना, इसकी जो जितनी जो मार्केट है, मिग्रोस मार्केट की जितनी भी और पॉइंट्स हैं, वो सारे स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही हैं। जैसे कि ऐसे लूँगा कि सिर्फ इटली के अंदर हैं, और मिग्रोस मार्केट के सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही हैं। और इनका जो मेन हेड है ना, वो जनाब है ज़्यूरिख के अंदर। मिग्रोस मार्केट भी बहुत अच्छी मार्केट है, इसके अंदर भी सब्जियां, फ्रूट, एवरीथिंग बहुत अच्छा मिलता है। मसलन कि ये एक्सपेंसिव आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, ये सेम टू सेम ऐसे लूँगा की तरह ही है, लेकिन चीज़ों की क्वालिटी में जो है ना, वो ऐसे लूँगा नंबर 1 पे है, और सेकंड पे अगर कर ले तो जो मिग्रोस है। और इसके बाद हाँ,
और स्विट्ज़रलैंड में चीप मार्केट में नाम आता है ओटस और डैनर, लेकिन मेरे अंदाज से ये वो इतनी चीप नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज़, अगर आप रेड बुल ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, रेड बुल के प्राइस मिग्रोस में भी वही है, और वहाँ पर अगर आप डैनर में चले जाएं फिर भी वही हैं, और अगर आप ओटस पे चले जाएं वहाँ पर भी वैसे ही सेम टू सेम इसके प्राइस हैं। इसके बाद एक ऐसी मार्केट जिसकी ब्रांचेस सिर्फ यूरोप में नहीं, स्विट्ज़रलैंड में नहीं, बल्कि यूके और यूनाइटेड स्टेट में भी हैं, और वो मार्केट ना ही चीप है और ना ही एक्सपेंसिव है, और वो भी बहुत ही अच्छी मार्केट है। आप यूरोप में, यूके में, यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी जाएं तो आपको उसकी जो है ना वो मार्केट, उसकी ब्रांचेस आपको ज़रूर मिलेंगी, वो मार्केट आपको ज़रूर मिलेगी। उस मार्केट का नाम है लिडल, और ये मार्केट 1932 को जो है ना ये इसकी ओपनिंग हुई थी इस मार्केट की, यानी कि इसको बने हुए टाइम हो गया है 91 ईयर। ये थी मार्केट का, मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताता हूँ मैं जनाब कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं इटली, स्विट्ज़रलैंड में, और इसको कंपेयर करेंगे हम पाकिस्तान, इंडिया और दुबई के साथ। और दो ही चीज़ें जो मेरी लाइफ में घूम रही हैं, सिर्फ दो ही मैं आपको बता देता हूँ। एक है रेड बुल, और दूसरी सबसे ज़्यादा, सबसे जो हार्ट टचिंग, जो हर बंदा जिसको लेने का बड़ा ही शौक है कि यार मेरे पास आईफोन होना, बेशक किडनी बिक जाए, आईफोन होना बड़ा ज़रूरी है। ये दो चीज़ें जो है ना इनका बड़ा लिंक है मेरी लाइफ के साथ। सबसे पहले मैं आपको रेड बुल का बताता हूँ। रेड बुल जो अगर आप यहाँ स्विट्ज़रलैंड से खरीदेंगे ना, डैनर से ले लें, मिग्रो से ले लें, कोप से ले लें, तो वो आपको मिलेगी 1.50 फ्रंक की, और अगर आप इटली से लें तो इटली में मिलेगी 1.39 यूरो की। मसलन के इटली में रेड बुल सस्ती है स्विस की निस्बत, और अगर आप रेड बुल जनाब खरीदते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी प्राइस 475 के पास है, और अगर इंडिया से ले तो 115 की है रेड बुल। और इसके अलावा अगर आप दुबई में जाए तो दुबई में सबसे महंगी रेड बुल है 9 क्या नाम है, 9 दिरहम की है। मसलन कि अगर सबसे महंगी रेड बुल अगर आपने देखनी है तो वो आपको मिलेगी दुबई में, स्विट्ज़रलैंड की निस्बत, बल्कि पाकिस्तान की, बल्कि और चीज़ों में पाकिस्तान, इटली, इंडिया और की निस्बत आपको सबसे महंगी रेड बुल मिलेगी दुबई में। हाँ, और अगर आपने सस्ती रेड बुल लेनी है ना तो वो मिलेगी आपको इटली से। स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पर दरमियान में ना महंगी है ना सस्ती है, तकरीबन मिलती जुलती कीमत है पाकिस्तान और इंडिया के साथ। दूसरा सबसे ज़्यादा जो हार्ट टचिंग, तो मैं आपको थोड़ा सा आईफोन के बारे में बता देता हूँ। अगर आप आईफोन प्रो मैक्स की कीमत देखें ना तो इटली में आपको मिलेगा, इटली में इसके प्राइस हैं 1489, और स्विट्ज़रलैंड में इसके प्राइस हैं 1299 फ्रंक। और अगर फ्रंक और यूरो को कंपेयर किया जाए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जनाब आईफोन सस्ता है इटली की निस्बत, वो भी 112 यूरो, 112 यूरो सस्ता आईफोन मिलेगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इटली यहाँ पर महंगा है। और अगर बात की जाए इंडिया, पाकिस्तान और दुबई के अंदर, तो और दुबई में आईफोन की कीमत है 5,099 दिरहम। और आईफोन का अगर बताया जाए ना, आईफोन सबसे सस्ता जो मिलेगा ना इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप और स्विट्ज़रलैंड, इनमें सबसे ज़्यादा सस्ता अगर आईफोन लेना है ना तो वो आपको मिलेगा दुबई के अंदर। दुबई में आईफोन सस्ता मिलेगा, वो भी स्विट्ज़रलैंड की निस्बत। लेकिन दुबई में अगर आप आईफोन खरीदेंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पाकिस्तान में अगर लेके जाते हैं तो वहाँ पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो फिर महंगा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इटली, और अभी हम बात कर रहे थे इटली और स्विट्ज़रलैंड की, और इटली की निस्बत स्विट्ज़रलैंड में आईफोन जो है ना वो सस्ता है, इटली में महंगा है। और अगर आप दुबई से गुजर ही रहे हैं और दुबई जा ही रहे हैं तो वहाँ से अगर आप ले लें तो आपको और ज़्यादा सस्ता मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान की निस्बत, बल्कि स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्विट्ज़रलैंड, इंडिया, पाकिस्तान की निस्बत सबसे सस्ता आईफोन मिलेगा आपको दुबई के अंदर। आज के व्लॉग में मैंने आपको थोड़ा सा बताया मार्केट्स के बारे में और आईफोन और थोड़ा रेड बुल के बारे में बताया।
तो अगर आप जब भी विज़िट करो यूरोप का कहीं भी, तो सबसे अच्छी मार्केट मैंने आपको बता दिया कि आप कहीं से लीडल ढूंढ लें, वहाँ से आप जो मर्ज़ी लें वो आपको सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप स्विट्ज़रलैंड में हैं तो मीग्रस मार्केट इज़ द बेस्ट। लीडल भी यहाँ पर है, आप लीडल से भी ले सकते हैं। अगर इटली में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जनाब, ऐसे लूँगा से बेस्ट मार्केट कोई भी नहीं है इटली के अंदर। सबसे बेस्ट मार्केट ऐसे लूँगा। सो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मूव होना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, अगर आप यूरोपियन सिटीज़न हैं या अगर आप यूरोपियन सिटीज़न हैं तो आप मूव होना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और उसका तरीकाकार क्या है और किस तरह आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, किस तरह आप काम कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर और स्विट्ज़रलैंड कितना एक्सपेंसिव है रहने के लिहाज से, वो सारे बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। मेरे वो दोस्त जिनको रेड बुल की आदत पड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि उनकी रेड बुल पीने की आदत छूट जाए, वो इस आदत से बहुत तंग है, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप रेड बुल कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जाना है अपनी करीबी किसी भी मार्केट के अंदर, वहाँ से आपने ठंडी रेड बुल लेनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक रेड बुल आपने नहीं लेनी, आपने लेनी है 2 रेड बुल। रेड बुल कैसे पकड़ता है, ठीक है, यहाँ से ये देख रहे हैं, ये इसको ऐसे प्रेस करो, ये रेड बुल खुल जाएगा, नजर आ रहा है। तो फिर और इंजॉय करना है और सोचना है कि मैंने रेड बुल कैसे छोड़नी है।